राहुल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से कराते हैं आपको रूबरू। पितृपक्ष के प्रथम दिन के मौके पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पावन तीर्थ स्थलों में से जो एक है, वहां पर दूर दराज से आए लोगों ने अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए दान, हवन, पूजा पाठ की तथा उन्हें और उनके पितृ को ऋण से मुक्त करने की मनोकामना की। मान्यता है कि अयोध्या के उस पवित्र स्थान के बारे में जहां महाराजा राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, अयोध्या में पितृपक्ष में भरतकुंड का भी विशेष महत्व है। नंदीग्राम भरतकुंड में भगवान श्री राम के अनुज भरत ने सिर्फ तपस्या ही नहीं की, बल्कि वनवास के बाद भगवान श्री राम से भरतकुंड पर ही अपने पिता महाराजा दशरथ का श्राद्ध और तर्पण भी किया था। बता दें कि हिंदू धर्म में भाद्र पक्ष मास की पूर्णिमा से लेकर अश्वनी मास की अमावस्या तक पितृपक्ष का महत्व है, जिसकी शुरुआत 10 सितंबर से हो गई है, जो 25 सितंबर तक रहेगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने घर परिवार से जुड़े दिवंगत लोगों का श्राद्ध और तर्पण विधि विधान के अनुसार उनकी तिथि पर करता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष को प्राप्त मिले। अयोध्या के सरजू घाट के पुरोहित ने पितृपक्ष भगवान विष्णु की पूजा और पिंडदान के महत्व के बारे में जानकारी दी हमें। बता दें कि पितृपक्ष शुरू हो गया है, शुभ कार्य बंद हो गए हैं और अब नवरात्रि का लोगों को इंतजार है। ऐसे में अयोध्या में सरजू तट पर पिंडदान करने वाले बड़ी संख्या में जहां पहुंच रहे हैं, वहीं भरतकुंड में भी इन दिनों पितृपक्ष के मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। आज पितृपक्ष का सबसे प्रथम दिवस है, जिसको लोग प्रतिपदा कहते हैं, और सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार पुराणों में ऐसा लिखा गया है, आज प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक स्वर्ग के चारों फाटक खुले रहते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, मध्य और पूर्वी चारों दिशाओं के फाटक खुले रहते हैं। जिन व्यक्तियों के पूर्वज जिनकी किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति श्राद्ध तीर्थों में करते हैं, पिंडदान करते हैं, नदियों का स्नान करते हैं, उनको ऐसी मान्यता है कि उनके पूर्वजों को आत्म शांति मिलती है। सनातन धर्म में इस पिंडदान का विशेष महत्व है, क्योंकि मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध ये पिंडदान नहीं करते, मगर ये सनातन धर्म की मर्यादा है। लोगों के अंदर ये आस्था है कि हमारे पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को ये श्राद्ध पहुँचेगा, उनको आत्म शांति मिलेगी। अयोध्या में सभी प्रमुख घाटों पर ये पिंड प्रदान तर्पण सुबह 4 बजे से ही जारी है। इस पिंड को करने के लिए लोग जौ का आटा लेकर आते हैं, तिल लाते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, सफ़ेद फूल लाते हैं, मिष्ठान लेकर आते हैं, बरगद का पत्ता लेकर आते हैं, कुश लाते हैं। यही इसकी मुख्य सामग्री है। अयोध्या आए हैं, पूजा करने आए हैं, पिंडदान देने आए हैं। पिताजी का दान पुण्य, नानी नाना का दान पुण्य सब जी, पिंडदान किया है, पिंडदान। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अयोध्या कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो गई है। 12 राज्यों में जाने वाली इस यात्रा का नेतृत्व जहां राहुल गांधी कर रहे हैं, वहीं आज अयोध्या के कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अयोध्या की 5 विधानसभाओं और विभिन्न ब्लॉकों में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी करेगी। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महंगाई के विरोध में कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को अयोध्या के हर बाजारों तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस जन करेंगे। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, उसी को लेके, चूँकि वो यात्रा विभिन्न प्रदेशों से होके जाएगी, राहुल जी के संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाने के लिए उसी तर्ज पे हम कांग्रेस जन फैजाबाद, अयोध्या में
पांचों विधानसभाओं में और सारे ब्लॉकों में एक यात्रा के द्वारा राहुल जी के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा करने का हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आज ये यहाँ पे बैठक थी। अभी तो आज एक तैयारी बैठक थी, अभी तारीख और रूट बनने के बाद हम आपको शेयर करेंगे। भाजपा द्वारा पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ा दी जा रही महंगाई और युवाओं में फैल रही बेरोजगारी के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा को नैतिक समर्थन देने के लिए, उस यात्रा के संदेश को गांव-गांव तक प्रचारित करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक बाजारों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर आज यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि नवरात्र के बाद हम पूरी बाजारों में कांग्रेस जन बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सैन्य शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दास खत्री के जन्म शताब्दी वर्ष पर अमर जवान मंगल पांडे चौक सैन्य शहीद स्मृतिका पर 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की विजय हुई थी। इसका विजय दिवस मनाया गया और इसके साथ साथ युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमर जवान मंगल पांडे स्मृतिका पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ शहीद हुए परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शहीदों के लिए ऐसा कार्यक्रम हमेशा आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे उनके परिवार के सदस्यों को गर्व की अनुभूति हो। रानी अवस्थी ने बताया कि 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के विजय के अवसर पर आज सब इकट्ठा हुए हैं और शहीदों को याद कर उनके परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। सिंह जी के बलिदान दिवस पर, शहीद दिवस पर उन्हें सम्मानित करने, उनके परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया है। राहुल नारायण दास खत्री शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनके ट्रस्ट द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई ओम प्रकाश नाहर जी, जो हमेशा शहीदों की याद को ताज़ा बनाए रखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की याद को नमन किया करते हैं, उनकी प्रेरणा से हम सबको मौका मिलता है। हम इसके लिए उनको आभार प्रकट करते हैं और आज से शहीद दिवस पर उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसकी विजय के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम बनाया गया था और हमारे पूज्य जो नारायण दास जी खत्री हैं, उनकी स्मृति में उनके परिवार के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही हमारा जो शहीद स्मारक ट्रस्ट है, उसमें उसकी विशेष भूमिका थी। 7 माह के अनमय को बचाने की मुहिम तेज पकड़ती जा रही है। 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए लोग पैसा जुटा रहे हैं। सुल्तानपुर के अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी जैसी जटिल बीमारी से जूझते महीनों हो गए हैं। उसे नई जिंदगी देने के लिए अमेरिका से लाकर एक इंजेक्शन लगाया जाना है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। तमाम सामाजिक संगठन अनमय की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के युवा वर्ग और समाज सेवी अनमय के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भाजपा की नामित पार्षद रीना द्विवेदी ने रिकाबगंज से चौक तक मार्च निकालकर अनमय के लिए पैसे जुटाए। पार्षद रीना द्विवेदी ने बताया कि एक माह से बेटा मां से जुदा न हो पाए, उसकी मातृत्व की रक्षा के लिए वह तत्पर हैं। माँ का बच्चा है अनमय सिंह। ये इसको एक दुर्लभ बीमारी है, विचित्र बीमारी है ऐसे में, जिसका ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और उसको जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही नामुमकिन बात है कि कहाँ से लाएगा, लेकिन उसकी माँ की मातृत्व की सुरक्षा के लिए आज हम सारी बहनें, सारी माताएं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग से बस यही सहयोग के लिए आए हैं कि आप लोग कुछ भी सहयोग करें, उस बच्चे की जान बच जाए और हम लोग का साथ दें इस अभियान में। उस माँ का मनोबल बढ़े और वो उसको ताकत रहे अपने बच्चे की बीमारी से लड़ने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि वो पैसा समय से पहले हमारे पास हो जाए और बच्चा हमारा सब बच्चों की तरह खेले कूदे, अनमय बढ़े, अनमय अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का, अपने देश का। ये 3 दिन से हमारा अभियान चल रहा है।
ये रिकाबगंज से चौक था, कल हमारा हनुमानगढ़ी था, शीतला माता से हनुमानगढ़ी तक था, परसों हमारा हनुमानगढ़ी से गांधी पार्क तक का था। कल हम लोग सारे लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे सुल्तानपुर के लिए। अयोध्या में मेयर पद के उम्मीदवार मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने आज नगर निगम क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसंपर्क कर अपने लिए समर्थन मांगा। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, माथा टेका और ईश्वर से आशीर्वाद लिया। नगर निगम में सम्मिलित किए गए 41 गांवों में अलग अलग दिन वह जाकर जन समस्याएं सुन रहे हैं। और हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, क्योंकि लोग हमसे पहले भी जुड़े रहे हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी समाज सेवा की है, लोगों के दुख दर्द में हम खड़े होते रहे हैं, जिसका हमें जन समर्थन मिल रहा है और लोग चाह भी रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं अपने जनसंपर्क के दौरान कि क्या कारण है कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद अभी तक जो है नगर निगम क्षेत्रों में, अब तो ये गांव जुड़ गए हैं, 41 गांव जुड़े हैं और लगभग एक सप्ताह के अंदर हम लोग जो है पूरे 7 वार्ड में जितने भी क्षेत्र हैं उनका दौरा कर लेंगे और लोगों से लगभग मिलने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जिससे हम उनकी समस्याओं का आने वाले दिनों में समाधान कर सकें। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जनता हमारे साथ में है और हम चुनाव जो है अच्छी तरह से लड़ेंगे, क्योंकि जिसके साथ जनता है वही चुनाव जीतेगा। हमको ये दिख रही है कि कहीं जल भराव है, सड़कें टूटी हैं और बहरहाल ये तो गांव की चीज़ है। अभी तक प्रधानों ने वहाँ पे कुछ नहीं किया, प्रधानों ने भी गड़बड़ की है और हम ये चाहेंगे कि जिस भी क्षेत्र का कार्य हो वहाँ की जनता निर्धारित करे कि ये कार्य आवश्यक है, इसको होना चाहिए, ना कि ये अलग बैठ करके मेयर या वहाँ का पार्षद डिसाइड करे। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हमारे यही हैं कि अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छी नाली होनी चाहिए और जल भराव की समस्या समाधान होना चाहिए। रिकाबगंज के रंगरीत शोरूम के बगल मेटजेन लैबोरेटरीज पैथ लैब का शुभारंभ विकास कुमार मौर्य ने फीता काटकर किया। मेटजेन लैबोरेटरीज पैथ लैब के सीनियर सेल्स मैनेजर विकास कुमार मौर्य ने बताया कि उनके पैथ लैब का उद्घाटन हो गया है। इस मेटजेन लैबोरेटरीज लैब में हर तरह की अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच की जाएगी, वह भी कम रेट पर। लोगों को अब लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। शुभारंभ जो है डॉक्टर मैन साहब ने किया है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जो है सारी चीज़ें हैं कि मतलब हमारे यहाँ मशीन जो हैं सारी चीज़ें फुल्ली ऑटो हैं और इसमें ये है कि मतलब मरीजों को जो भी है बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, बहुत अच्छे रेट्स भी रखे गए हैं जो मतलब और मार्केट से बिलो है। अच्छा, ये है कि सर जितना कम से कम हो जाएगा उतना हम उसके लिए वो करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। जांच के लिए जैसे हमारे यहाँ हार्मोन्स या जो भी रूटीन टेस्ट है वो सारे सेम डे दिए जाएंगे, रिपोर्ट्स उसमें कोई डिले नहीं होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास मौर्य है।